बहुत अरसा पहले एक हरे भरे जंगल में खरगोश और कछुआ रहते थे। दिन भर कछुए बहुत काम करते, दाने इकट्ठे करते और इंतहाई नज़्मो ज़ब्त से अपना काम सरी अंजाम देते। सुबह की पहली शुआओं के साथ वो अपने सर पर गंदम के दाने रखते और अपने घर पहुंचते। पूरा दिन बगैर थके काम करते और घियों के दाने देहान से अपनी जगह पर जमा करते रहते। दूसरी जानब एक आलसी खरगोश सारा दिन आराम से बैठा रहता और गाने गाता। मुस्तकबिल में क्या होगा इसे कोई परवाह न थी। इसे सारा दिन काम करते कछुओं पर रहम आता था। दिन गुजर रहे थे। आलसी खरगोश घास पर लेटता, कूदता, खेलता और मज़े से खाने खाता। गाने गाता वो आराम से जी रहा था। जब कछुए बड़ी मेहनत से दाने इकट्ठे कर कर अपने घर में रख रहे थे। एक दिन रोजाना की तरह जब सब कछुए दाने ला रहे थे, इनमें से एक कछुआ भारी दानों की वजह से गिर गया और दर्द के मारे चिल्लाने लगा। बजाय इसकी मदद करने के आलसी खरगोश हंसने लगा। मियाँ खरगोश, क्या आप मेरे इस दाने को मेरे साथ घर ले जाने में मदद करेंगे? मैं आपकी शुक्रगुजार होऊंगा। मियाँ खरगोश के कानों पर तो जूं तक ना रेंगी। वो आराम से अपने ही धुन में मस्त रहा। कछुए ने अकेले ही बड़ी मुश्किल से दाना उठाया और घर को चल दिया। तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो प्यारे कछुए? थोड़ा आराम करो और मेरा गाना सुनो। गर्मी है और दिन भी बड़ा है। कछुए ने अनसुनी कर कर गर्दन घुमाई और खेत की जानब चल पड़ा। तुम बड़े ही बेवकूफ कछुए हो। आओ आओ गाना सुनो, गर्मी का लुत्फ लो। मैं सावन के महीने के लिए खाना इकट्ठा कर रहा हूँ। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। अरे रे 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 रे, मेरा बच्चा, बारिश की इतनी फिक्र? अभी तो बहुत वक्त पड़ा है सावन के आने में। अरे तो मेरा गाना तो सुनो। कछुआ चुप करके अपने घर को चल दिया। आलसी खरगोश सावन के मौसम की तैयारी करने के बजाय सारा दिन खेलता, कूदता, नाचता और गाने गाता। ये मौसम गर्मा के दिन हमेशा रहने वाले नहीं हैं और जल्द ही बारिश और सर्दियां आने वाली हैं। ये बात आलसी खरगोश भूल गया था। जल्द ही मौसम गर्मा मौसम सर्मा में तब्दील हो गया। सूरज बहुत कम दिखाई देता, दिन छोटे थे और रातें बहुत लंबी और अंधेरी। हर जानब बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। आलसी खरगोश सर्दी से कांपने लगा। खुद को पत्तों से ढांपने की कोशिश करता और थक जाता। जोरों की हवा चलती, वो ठंड से ठठर जाता। इसे जोरों की भूख लगती और खाने को कुछ ना मिलता। इसे पता चल चुका था कि अगर खाने को कुछ ना मिला तो वो मर जाएगा। वो कमज़ोर हो चुका था और इसे ये बात समझ आ गई थी कि कछुए ठीक थे। इसे भी ये सब कुछ कर लेना चाहिए था। आलसी खरगोश के अंदर नाचने गाने की भी हिम्मत नहीं रही थी। बर्फ से बचने के लिए ना घर था और ना खाना। तमाम हरियाली और खेत बर्फ से ढक चुके थे। अब मैं कहाँ जाऊँ? खाने के लिए क्या खाऊं? आह आह। आलसी खरगोश को बहुत पछतावा था। इस साल की सर्दी इतनी भयानक थी, ये इसके वहमो-गुमान में भी नहीं था। वो अगले मौसम गर्मा देखने के लिए जिंदा बचने वाला नहीं था। तभी इसने देखा कि कछुए गर्मी में इकट्ठा किया हुआ खाना मजे ले लेकर खा रहे थे। मैं इनके पास जाता हूँ, मुझे वहाँ खाना मिलेगा और पनाह भी। आलसी खरगोश इंतहाई शर्मिंदा होकर उनके दरवाजे पर पहुँच गया। आदाब कछुओं, मैं हाजिर हूँ तुम लोगों को गाना सुनाने, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी गर्मी चाहिए और थोड़ा सा खाना भी, ताकि मैं गा सकूं। अरे नहीं 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 नहीं, हमें तुम्हारा गाना सुनने की कोई ख्वाहिश नहीं। आलसी खरगोश ने उनसे खाने की भीख मांगी और घर में पनाह लेने के भी। अरे भैया, तुमने मौसम गर्मा के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। मौसम गर्मा में तो तुम्हें खाना खाने और गाना बजाने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। मैं शर्मिंदा हूँ प्यारे कछुए, तुम लोगों ने मेरी मदद ना की तो मैं मर जाऊंगा। तमाम कछुओं ने इसे नफरत से देखा और दरवाजा बंद कर लिया। इतने में वही कछुआ जिस पर खरगोश हंसा था और जिसका उसने मजाक उड़ाया था आगे बढ़ा और बोला, तमाम मौसम गर्मा मैंने काम किया और तुमने मेरा मजाक उड़ाया। अब तुम्हारे लिए हमारे पास ना ठिकाना है
और ना खाने को कुछ खाना। कछुओं ने दरवाजा बंद कर लिया और आज से खरगोश रोने लगा।